Good morning to all my dear students of class 10th. Now today we will discuss the questions of exercise 3.4. Exercise 3.4 and page number is 56. Question number 1. In question number 1 it is given that solve the following pair by elimination method and then substitution method. हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, उनमें हमें x और y की वैल्यू निकालनी है बाय यूजिंग टू मेथड्स. फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक पार्ट कराऊंगा, बाकी आप अपने आप करेंगे, ऐसे ही वो होंगे. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको फोर्थ पार्ट करा रहा हूं. Question number 1, fourth part, which is x upon 2 plus 2y upon 3 equals to minus 1, and second equation is x minus y upon 3 equals to 3. This is second equation. Clear? So finally question number 1 fourth part, first equation is x upon 2 plus 2y upon 3 equals to minus 1 and second is x minus y upon 3 equals to 3. सबसे पहले तो आप इनका जो ये फ्रैक्शन फॉर्म दी हुई है, मैंने क्वेश्चन ही इसी वजह से लिया है, इससे कि आप ये फ्रैक्शन फॉर्म से मीन्स डिनोमिनेटर से कंफ्यूज ना हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दीज डिनोमिनेटर बाय टेकिंग द एलसीएम. क्लियर? अब देखो ध्यान से 2 और 3 मैंने बताया था आपको पहले भी कि इसे करने के हमारे पास में मेथड 2 हैं. या तो आप 2 और 3 का एलसीएम लेकर के जो कि 6 आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो आप पूरी इक्वेशन को, या फिर आप ले लीजिए एलसीएम, चॉइस आपकी है. ठीक है, तो मैं लेके चल रहा हूं फिलहाल फर्स्ट इक्वेशन को, विच इज x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 1. तो यहां पे 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 इंटू एक्स 3x बनेगा, फिर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, y बनेगा इक्वल्स टू माइनस 1. माइनस 1 को आप लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 1. तो यहां पे कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, this into this equals to this into this. So we have 3x plus 4y equals to minus 6. This is our first equation in simplest form. ठीक है, अब हम इसको लेके चलेंगे, इसको नहीं लेके चलेंगे क्योंकि हमने इसको सॉल्व करके इजी फॉर्म में बदल लिया है. अब लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को. सेकेंड इज x minus y upon 3 equals to 3. ये मेरे पास में है सेकेंड इक्वेशन. तो आप एक काम करें, इधर भी लीजिए एलसीएम. x को मैं लिख सकता हूं x अपॉन 1, सो 1 और 3 का एलसीएम आएगा 3. अब 1 से डिवाइड कीजिए आप, 3 को 3 मिलेगा, 3 इंटू एक्स आ जाएगा 3x. 3 बचा 3, 1 इंटू वाई बनेगा y इक्वल्स टू 3. इस 3 को हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब कर दीजिए आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 3x माइनस y की मल्टीप्लाई 1 में कीजिए, इस 3 की मल्टीप्लाई 3 में कीजिए. सो 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 3 जा 9. दिस इज सेकेंड इक्वेशन. क्लियर? सो ध्यान से देखिए, अब फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास में वो है, सेकंड मेरे पास में ये है. मुझे इन दोनों को सोल्व करना है बाय यूजिंग टू मेथड. ठीक है, फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन. तो पहले मैं यहां पे यूज कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड. तो लिखना पड़ेगा बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड. by using elimination method.
चलिए अब ध्यान से देखिए आप, वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई 3 4 है, सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 है, कोफिशिएंट ऑफ वाई -1 है। तो मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि भाई दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट में और सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम है। ठीक है, तो मेरा साइन चेंज करने से काम चल जाएगा। क्लियर, हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेंगे, टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे हम ज्यादा। हम पहले रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को 3x + 4y = -6, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकंड इज 3x - y = 9, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद हम साइन चेंज कर देंगे। साइन चेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट 3 यहाँ पे सेम हुए हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं। क्लियर, सो माइनस प्लस माइनस ये कट जाएगा। उसके बाद 4y + y बनेगा 5y + 2, 9 नेगेटिव, 6 नेगेटिव, सो 15 नेगेटिव। Finally, y = 2 -15/5 and value is -3. So required value of y is -3. Clear? अब ये y की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में किसी एक में y के प्लेस पे कर दीजिए रिप्लेस। ठीक है, तो मैं ये y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। Put it into equation second। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन मेरे पास में है 3x - y = 9, so 3x - y is -3 = 9। इसको आप और सॉल्व कीजिए तो मेरे पास में आएगा 3x = 9 - 3 means 6, so value of x is 2। क्लियर, x की वैल्यू 2 आ गई है। जल्दी से ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर मुझे ये बोर्ड रफ करना पड़ेगा फटाफट। जल्दी लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, सो x की वैल्यू आ चुकी है फिलहाल यहां पे 2। पुट, एक मिनट, x की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास में 2 और y मेरे पास में आ चुका है -3 और d हमें निकालना था। सो फर्स्ट मेथड की हेल्प से x और y आ चुका है। अब लेके चलते हैं मेथड नंबर सेकंड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब सुनिए, मेथड हम यहां पे यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। चलिए, इस मेथड में क्या होता है, क्या वर्किंग होती है इस मेथड की? इस मेथड की वर्किंग ये होती है कि आप दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालेंगे किसी एक इक्वेशन से और उसको रखेंगे फिर आप सेकंड इक्वेशन में उसके प्लेस पे। यदि आप फर्स्ट से निकालेंगे x की वैल्यू तो रखेंगे फिर सेकंड में x के प्लेस पे। यदि आप फर्स्ट से निकालेंगे y की वैल्यू तो उसको रखेंगे फिर आप सेकंड में y के प्लेस पे। ठीक है, सुनना है कुछ? तो चलिए, मैं अभी निकालता हूं सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू। y क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि ये फ्रैक्शन लेस आएगा, यहां फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, यदि निकालूंगा फर्स्ट से y की वैल्यू तो वो फ्रैक्शन में आएगा, अपॉन 4 जाएगा ना, इसलिए।
तो मैं सेकंड इक्वेशन से निकाल रहा हूं, तो लिखना पड़ेगा मुझे फ्रॉम सेकंड विच इज 3x minus y equals to 9. So minus y equals to 9 minus 3x and y equals to minus 9 plus 3x. क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ y की वैल्यू, नॉट माइनस y. तो मैंने माइनस y से y निकालने के लिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया माइनस साइन से. सो मुझे मिल गई y की वैल्यू माइनस 9 प्लस 3x फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन. तो लिखना पड़ेगा पुट इट इनटू इक्वेशन 1. ठीक है, इसको रखते हैं इक्वेशन 1 में. इक्वेशन 1 मेरे पास में क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6. अब इस इक्वेशन में आप रखिए y के प्लेस पे उसकी वैल्यू. सो 3x प्लस 4, वैल्यू ऑफ y इज माइनस 9 प्लस 3x इक्वल्स टू माइनस 6. सो 3x यह आ जाएगा माइनस 36 और यह आ जाएगा 12x इक्वल्स टू माइनस 6. तो 3x प्लस 12x ये बनेगा 15x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 36. सो 15x इक्वल्स टू 30 पॉजिटिव एंड वैल्यू ऑफ x इज 2. So x equals to 30 upon 15, result is 2. अब x की वैल्यू तो आ चुकी है 2. अब ये x की वैल्यू चॉइस आपकी है, या तो इसको रख लीजिए आप इस इक्वेशन में, या फिर रख लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन में. दिस इज सेकंड, दिस इज फर्स्ट. तो हम x की वैल्यू को रख रहे हैं सेकंड इक्वेशन में. Put the value of x into equation second. इक्वेशन सेकंड मेरे पास में है 3x minus y equals to 9. तो फटाफट रखिए x की वैल्यू 2. सो 3 into 2 minus y equals to 9. So minus y equals to 9 minus 6, result is 3. So finally the value of y is minus 3. Clear? So इस तरह से y की वैल्यू आ चुकी है minus 3, x की वैल्यू आ चुकी है 2. अब ध्यान दे जरा, 2 और minus 3 यही वैल्यू पहले भी आई थी, and then method was elimination. तो ये बात आप ध्यान रखें, मेथड कोई भी हो, मे बी एलिमिनेशन, मे बी सब्स्टिट्यूशन, मे बी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, वैल्यू डजंट चेंज. क्लियर? सो नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में 5 वर्ड प्रॉब्लम दी हुई हैं, इनको सोल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट बच गए हैं, एक मैंने करा दिया है, तो इस तरह से आप उसको अपने आप कर लेंगे. Now question number 2. In question number 2, first part, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1. वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि हम ऊपर वाले न्यूमरेटर में से 1 ऐड कर दें और नीचे 1 माइनस कर दें, ऊपर 1 ऐड कर रहे हैं, नीचे 1 माइनस कर रहे हैं, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू हो जाती है फिर 1. ये केस नंबर 1 है. केस नंबर 2, यदि हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करें और जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर वहां पे हम कुछ भी चेंज ना करें, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू 1/2 बन जाएगी.
तो लास्ट में आपसे जानना चाह रहे हैं वो आपको निकालना है व्हाट इज द फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेंगे। लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई। मान लिया वो फ्रैक्शन जो हमें बताना है कि 1/2 होगा या 3/4 होगा, 7/10 होगा, जो भी होगा हमने उसको फिलहाल x अपॉन वाई एज्यूम कर लिया है। जितना भी x आएगा और y आएगा ला करके हम यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब चलते हैं केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1, केस 1 में वो कह रहे हैं कि आपका जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, उसमें यदि हम ऊपर की तरफ 1 ऐड करें और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दें तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, ऐसा वो कह रहे हैं। अब 1 को हम लिख सकते हैं 1/1। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हमारे पास में एक पेयर आ जाए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आना चाहिए, तभी आप एक्स वाई निकाल पाएंगे। कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। क्लियर? जितने वेरिएबल हैं उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए उसको सोल्व करने के लिए। वेरिएबल मेरे पास 2 हैं, एक्स और वाई, जो मुझे निकालने हैं। सो वी हैव टू फॉर्म 2 लीनियर इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x प्लस 1 इंटू 1 बनेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। उसके बाद आप ट्रांसफर कीजिए y को इधर से इधर, कांस्टेंट एक साइड, so x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ केस 2। केस 2 क्या आ गया सुनिए ध्यान से। केस 2 में कह रहे हैं कि भाई केवल डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर दीजिए। आपके पास जो फ्रैक्शन है x अपॉन वाई, उसमें केवल डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर दीजिए। तो ऐसा करने से इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/2। अब कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो 2 इंटू एक्स बनेगा 2x, y प्लस 1 की मल्टीप्लाई कीजिए 1 में, y प्लस 1। अब इतना कर लेने के बाद में y को आप ट्रांसफर कीजिए राइट से लेफ्ट में, तो आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट है x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, सेकेंड है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब उस इक्वेशन को आप इधर रखिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। दिस इज फर्स्ट। फटाफट साइन चेंज कीजिए। ऐसा क्यों? मेथड में फिलहाल यूज कर रहा हूं यहां पे एलिमिनेशन, क्योंकि यहां पे कोफिशिएंट ऑफ y दोनों इक्वेशन में सेम है, 1 1, उसका साइन भी सेम है, माइनस माइनस। ठीक है, तो जब कोफिशिएंट ऑफ y सेम साइन में इक्वल है तो मुझे साइन चेंज करने पड़ेंगे नीचे वाली इक्वेशन के। तो ये आएगा माइनस, ये प्लस और ये प्लस, y कट जाएगा। उसके बाद 2x माइनस x तो मेरे पास बचेगा x, 2 प्लस 1 3। सो इस तरह से x की वैल्यू आ चुकी है 3। अब ये x की वैल्यू 3 आप किसी भी इक्वेशन में इधर फर्स्ट इधर सेकंड x के प्लेस पे कर दीजिए रिप्लेस। तो चलिए करते हैं। तो ये x की वैल्यू 3 आप फर्स्ट में रखिए, तो लिखना पड़ेगा put the value of x into equation 1. Equation 1 is x minus y equals to -2. Put the value of x, which is 3. So 3 minus y equals to -2. Minus y equals to -2 minus 3. So minus y equals to -5, and this implies y equals to 5. Clear? So in this way, by using method elimination, we can find out the value of the variable, and at this time in this question
value of x is 3, value of y is 5, but our main aim is to find out the value of fraction. हमारा main aim है fraction की वैल्यू को निकालना. fraction जो फिलहाल x upon y है मुझे निकालनी है उसकी वैल्यू. so x upon y equals to, यहाँ पुट कीजिए x की वैल्यू which is 3, पुट कीजिए y की वैल्यू which is 5. so we can write that fraction is 3 upon 5. चलिए आगे चलते हैं. तो फटाफट लिखिए, स्क्रीनशॉट फिर आगे चलना है. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आप, सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि 5 years ago, वो बात कर रहे हैं 5 साल पहले की. 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. वो कह रहे हैं कि 5 years ago जितनी एज सोनू की थी उसका 3 टाइम एज उस वक्त 5 साल पहले नूरी की थी. मान लीजिए 5 साल पहले सोनू की एज 5 है तो उसका 3 टाइम कीजिए मींस 15. तो उस वक्त 5 साल पहले नूरी की एज 15 ईयर थी, सोनू की एज 5 ईयर थी. क्लियर. चलिए इसके बाद में 10 years लेटर, और अब कह रहे हैं 10 साल बाद. 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. कह रहे हैं कि भाई 10 साल बाद जो एज सोनू की होगी उसका डबल कर दीजिए. वो एज उस वक्त 10 साल बाद नूरी की होगी. मान लीजिए 10 साल बाद सोनू की एज 15 साल है, 15 years है, तो उसका डबल कीजिए मींस 30 ईयर 10 साल बाद नूरी की एज हो जाएगी. ऐसा वो कहना चाह रहे हैं. तो पूछ रहे हैं आपसे फाइंड द एज ऑफ नूरी एंड सोनू एट दिस टाइम. क्लियर. We have to find out the current age of Noori as well as Sonu. So let us assume that current age of Sonu is X and current age of Noori is Y year. हमने ये एज्यूम कर लिया है कि फिलहाल करंट टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे जो नूरी है उसकी एज y ईयर है और जो सोनू है उसकी एज x ईयर है. ठीक है. चलिए अब हमें बात करनी है एक बार प्रेजेंट में, सॉरी एक बार फ्यूचर में, एक बार पास्ट में. हमें चलना पड़ेगा 5 साल पहले और 10 साल बाद. तो चलते हैं पहले 5 years ago. अब सुनिए 5 साल पहले की बात करते हैं. नूरी की एज फिलहाल y है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी y माइनस 5. सोनू की एज फिलहाल x है तो 5 साल पहले क्या हो जाएगी x माइनस 5. भाई सीधी सी बात है. यदि आप पास्ट में बात कर रहे हैं तो आपको माइनस करना पड़ेगा, फ्यूचर में जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एज फिलहाल, मान लीजिए आपकी एज फिलहाल 11 ईयर है. यदि आप 5 साल बाद बात करेंगे तो आप हो जाएंगे उस वक्त 16 ईयर के. और यदि आप फिलहाल से 3 ईयर जाओगे पीछे बैक साइड में, पास्ट में, तो 11 माइनस 3 इट मीन्स आप उस वक्त 8 साल के थे. क्लियर. तो 5 years ago 5 साल पहले जो सोनू की एज है वो हो गई x माइनस 5 ईयर और जो नूरी है उसकी एज हो गई y माइनस 5 ईयर. ये हो गई हमारे हिसाब से. बट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, जरा पढ़ो उनकी बात. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5 साल पहले जितनी एज सोनू की थी,
सोनू की एज है x-5, उसका आप 3 टाइम करिए तो ये एज उस वक्त नूरी की थी, बट नूरी की एज तो उस वक्त y-5 भी है। समझ आया कुछ? सो y-5 को आप इसके बराबर रखिए, बनाइए अपनी पहली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y। ये नूरी की एज इक्वल्स टू हो गई जब सोनू की एज को मल्टीप्लाई किया 3 से। इसको सोल्व कीजिए, y-5 इक्वल्स टू 3x माइनस 15। सो y माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस 5। सो y माइनस 3x इक्वल्स टू, इसको ऊपर लिखते हैं, y minus 3x equals to minus 10. This is first equation with the help of first case. So case number 2. अब बात करेंगे हम 10 year later. दस साल बाद में जो सोनू है जिसकी एज फिलहाल x है वो हो जाएगा x प्लस 10 ईयर, और जो नूरी है वो हो जाएगी y प्लस 10 ईयर। लेकिन वो कह रहे हैं कुछ और, वो कह रहे हैं कि 10 साल बाद जो एज सोनू की होगी उसका डबल कीजिए, वो एज उस वक्त नूरी की होगी। इट मीन्स सोनू की एज 10 साल बाद जितनी है उसका डबल कीजिए। ये एज क्वेश्चन के हिसाब से उस वक्त 10 साल बाद नूरी की होगी, लेकिन नूरी की एज 10 साल के बाद में y प्लस 10 भी तो है, ठीक है। सो y प्लस 10 को आप इक्वल्स टू रख दीजिए 2 टाइम ऑफ सोनू की एज। इसको सोल्व कीजिए, y प्लस 10 इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ x प्लस 2 10 20। सो y माइनस 2x इक्वल्स टू 20 माइनस 10, which is y minus 2x equals to 10. This is second equation. क्लियर? इक्वेशन बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है, एक्स वाई निकालना है। तो चलते हैं, मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पे फटाफट एलिमिनेशन। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट में और सेकंड में कोफिशिएंट ऑफ y सेम है, 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, तो हम कर देंगे इनको विद द हेल्प ऑफ मेथड एलिमिनेशन। साइन चेंज कीजिए, माइनस प्लस माइनस, y से y कट जाएगा, 3x निगेटिव 2x पॉजिटिव बचेगा माइनस x, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20, माइनस से काट दीजिए माइनस को दोनों तरफ। So x is 20. X क्या था? Age of Sonu. So we have to write down that current age of Sonu 20 year. फिलहाल जो सोनू की एज है वो 20 ईयर है। इसके बाद हमें y भी निकालना है, तो x वैल्यू रखते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में, तो लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ x इनटू फर्स्ट, and first is y minus 3x equals to 10 negative. So y minus 3 into 20 equals to minus 10. So y equals to minus 10 plus 60. So y equals to 50. It means नूरी की करंट एज, प्रेजेंट टाइम पे जो एज है नूरी की, एज ऑफ नूरी वो हमारे पास में है फिलहाल 50 ईयर। तो कुल मिलाकर के ये बात आप ध्यान रखें, क्वेश्चन में जो वो पूछ रहे हैं आपसे, जो आपको निकालना है वो जरूर बताएं आप। आंसर को एक्स वाई में छोड़ करके ना आए, क्योंकि एक्स वाई को केवल मीडिएटर हैं, एक्स वाई केवल वेरिएबल हैं जो हमने लिए हैं, क्वेश्चन में नहीं दिए हुए थे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज का आंसर उसके लैंग्वेज में ही दें, वेरिएबल की फॉर्म में ना दें। तो उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा एज ऑफ, करंट एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर एंड करंट एज ऑफ नूरी इज 50 ईयर। क्लियर? समझ में आ गया है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे।
जो क्वेश्चन आगे बचे हुए हैं उनको आप ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ में। अब तक जो पढ़ा दिया है उसमें यदि कोई प्रॉब्लम है किसी एक्सरसाइज में, किसी कंसेप्ट में, किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम्पल में, तो वो आप डिस्कस करें मेरे साथ। प्लीज शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, देन आई विल प्रोवाइड यू अ बेटर सॉल्यूशन। क्लियर। दूसरा, नोटबुक को बनाते रहें, उसमें अपना काम डेली का वर्क डेली करते रहें, उसको पेंडिंग ना छोड़ें। क्लियर।